नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, आज हम एक बिल्कुल रूटीन से हटे हुए मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे ज़्यादातर मौज़ूआत तो करंट अफेयर्स पर होते हैं और करंट अफेयर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे करंट अफेयर्स पर छाई हुई है वो सियासत है, उस पर हम बात करते रहते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में जो एक बहुत अहम शुबा है जिसको निगलेक्ट किया जा चुका है, जिसको मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर दिया गया है, वो है शोबिज़, फिल्म। ये मास मीडिया है और ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है मुआशरे पर, मुआशरे की सोच के धारों को ये फिल्म जो है, बड़ी स्क्रीन, ये मुतासर करती है। और हम देखते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, एक तरफ अमेरिका जो दुनिया की सुपर पावर है, उसकी जो हॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो पूरी दुनिया पे छाई हुई है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एक दुनिया की बहुत बड़ी मईशत तरक्की की मनाजिल तय करती हुई बहुत तेजी से आलमी मंजर पर छा रही है, हिंदुस्तान, उसकी बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो भी पूरी दुनिया पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम पाकिस्तानी मुआशरा ये एक कमज़ोर तबाही की तरफ जाता हुआ मुआशरा है, तो इसके जितने शोबे हैं वो भी इन्हतात पजीरी का शिकार हैं, कमज़ोरी का शिकार हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। उनका इम्पैक्ट, उनका रोल जो है हमें कहीं भी नज़र नहीं आता है। वो कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, आपको वो बर्बादी की सूरत में ही नज़र आएगा। इसी तरह फिल्म है, लेकिन इसकी जो अहमियत है मुआशरे पर, मुआशरे की तामीर और तरक्की पर, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। तो आज नाज़रीन हमारे साथ इसी शोबे के, इसी इंडस्ट्री के एक संजीदा फ़िक्र और अहम नाम मोहम्मद साजिद अली साजिद साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। आप फिल्म और टेलीविज़न में के डायरेक्शन के शोबे से वाबस्ता हैं। उसके साथ हमारे साथ एक फहमीदा फ़िक्र रखने वाली, संजीदा फ़िक्र रखने वाली सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं, तजिया निगार हैं, रेडियो पर भी अपनी सहाफ़त के जौहर दिखाती हैं। सुमन अरूज साहब हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। साजिद साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। आप पहले हमें ये बताइए कि आप जो फिल्म की, शोबिज़ की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? बहुत शुक्रिया पाशा साहब। सबसे पहले तो आपकी इंतज़ामिया और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आज उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके ऑडियंस के सामने रखने का मुझे मौका फराहम किया। तो मैं, देखें, हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुआ करता है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से दानिश्वर, सुखनवर यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तेज़ी से ज़वाल की जानिब गामज़न है। मेरा तो ख्याल ये है कि ज़वाल मुकम्मल नहीं हो चुका, देखिए फारग हो गई है। वो कहते हैं जवाल तो उस वक्त आता है ना जब हो, अगर वो तो है ही नहीं। अगर कोई भी चीज होती है ना, जब वो जल जाती है तो उसमें से धुआं जब तक सुलगता रहता है तो आप उस चीज को मुकम्मल जवाल का नाम नहीं दे सकते। तो यानी ये जल चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन जल चुकी है मगर अभी तक धुआं जो है ना वो उठ रहा है, धुआं सुलग रहा है। और उम्मीद ये की जाती है कि इसी धुएं ने दोबारा एक ऐसा रिवेंज लेके आना है कि ये इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव की तरफ जाएगी और रिवाइव होगी। देखिए, बहुत बड़े फलसफियों के कॉल हैं और बहुत से सलातीन के भी अगर आप कॉल देखें कि हर अरूज को एक जवाल जरूर हुआ करता है। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने जहां बहुत सा अरूज भी देखा, वहां अब तेजी से जवाल की तरफ गामजन है। और तेजी से जवाल की तरफ गामजन होने को अगर हम इसको किसी और नजरिए की तरफ लेके जाएं या
हम अपनी सरिश्त की तरफ चले जाएं तो पाकिस्तान बनने से पहले जो यहाँ पे मुख्तलिफ सलातीन हुआ करते थे, मुख्तलिफ एम्पायर्स थे, जैसे मुगलिया सल्तनत थी या और इस तरह बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हुकूमतों के जौहर दिखाए, और एक वक्त आता चला गया कि वो सब जवाल पजीद होते चले गए और उनका नामो निशान मिट गया। और उनका नामो निशान मिट गया। और इसी तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी आजकल इसी चीज को हम आगे लेके जा रहे हैं और इस चीज की तरफ देख नहीं रहे। देखें, जो अच्छी कौमें हुआ करती हैं, जो बड़ी कौमें हुआ करती हैं, वो अपने जवाल के असबाब लाजमी ढूंढा करती हैं ताकि उन जवाल के असबाब की वो उसको रख के उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। मगर बदकिस्मती पाकिस्तान की इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में जैसे ही आप कहते हैं कि कोई चीज जब वो एक दफा तहलील होती है तो वहां पे स्पेस बहुत बड़ी क्रिएट होती है और उस खला को पुर करने के लिए फिर जब ऐसे लोग आ जाएं जो लोग इस इंडस्ट्री से ताल्लुक ना रखते हों, और दूसरी बात यह है कि उसको फनून लतीफा से कोई शगुफ भी ना हो, तो फिर डेफिनेटली जब जो नीम हकीम हुआ करते हैं वो आपकी जान के लिए बहुत सा खतरा हुआ करते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से नीम हकीमों ने जो जगह ली, उस जगह ने पाकिस्तान के फनून लतीफा को तेजी से ना सिर्फ जवाल की तरफ धकेला बल्कि अब खत्म होने के धाने की तरफ ले गए। सुमन रूज साहिबा, आप चूंकि लिखती भी हैं, इन्वेस्टिगेशन भी करती हैं, तो आप कैसे, साजिद साहब ने तो बड़ी वजाहत के साथ, सराहत के साथ बात बयान कर दी है, आपका इस पे इनटेक क्या है? बहुत शुक्रिया पाशा साहब। हमारे मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री के जवाल की जो असल वजह है, चाहे वो सियासत हो या फनून लतीफ़ा हो, यहाँ अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट स्टेट क्या है, उसकी वजूहात हम फिर बाद में आए। अब आपको कैसा नजर आ रहा है कि क्या सूरत हाल है? ये जो साजिद साहब ने लफ्ज कहे ना कि नीम हकीम, हम किसी एक शख्सियत को पकड़ते हैं और उसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं। सैयद नूर साहब ने फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल किया, पंजाबी फिल्म की तरफ भी गए, लेकिन अब वो हो गए साइमा के, तो वो एक हला है, निजाम कुदरत है, हला कभी खाली नहीं रहता, उसको कोई ना कोई फिल करता है, कुदरत हला को खाली नहीं रहने देती। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम उस हला के फिल होने में खुद रुकावट बन जाते हैं। हमारे यहाँ ये कहा जाता है जी स्टोरी नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है। हमारी तो यूथ के अंदर इतना टैलेंट है। अब जिस तरह सोशल मीडिया इतना, डिजिटल मीडिया इतना एक्टिव है, खवातीन जो हैं, मैं तो बच्चों के एक्सप्रेशंस देखती हूँ कि हम वहां से टैलेंट ले सकते हैं, और कौन कहता है कि स्टोरी नहीं है। हमने इस शोबे को सीरियसली लिया ही नहीं है। हमारा अलमिया ये है सबसे बड़ा कि इस फिल्म इंडस्ट्री में या तो वो लोग आते हैं जो बाहर से पढ़ के आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको भी लोकल नहीं पता होता, वो यहाँ की चीजें जो वो पढ़ के आते हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती। ओके। दूसरा, यहाँ वो लोग आते हैं जो सिरे से ही बिल्कुल गंवार होते हैं, यानी वो नीम हकीम वाली बात, जिन्हें कुछ पता नहीं होता। और हमारी सियासत में भी यही हो रहा है। सियासतदान भी या तो बाहर से पढ़ के आते हैं या बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता। वो बस अपनी टिकटॉक बनाते हैं और अपने आप को प्रमोट करते हैं, क्योंकि यहाँ ये इस चीज को हमें रूट से पकड़ना होगा और इस शोबे को हमें सीरियसली लेना होगा। हम अगर अपने हमारी फैमिली ब्रेक हो रही है, फैमिली सिस्टम ब्रेक हो रहा है, हमारी शादियां ब्रेक हो रही हैं, हम मुसलमान हैं, हम इसी सब्जेक्ट को एड्रेस करें, फिर हमारी इकोनॉमी जो है, हम कहते हैं ना हमारा ज़रई मुल्क है, बड़ा खूबसूरत है, पहाड़ हैं, हम उस पर वो बना सकते हैं, उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं अगर हम करना चाहें। लेकिन फिर हम रोना रोते हैं जी इन्वेस्टर नहीं है। यहाँ पे भी बहुत सारे, ये सिर्फ बहाने हैं। मुझे अच्छी तरह याद है साजिद साहब कि जब हम यूथ में थे तो मेहमान जो आया करते थे उनको उनकी तवाज़ो करना जितना जरूरी होता था, उनको अच्छा खाना खिलाना, अच्छी चाय पिलानी, लाहौर शहर की सैर करानी, जिस तरह एक होता था, उसी पैकेज में फिल्म दिखाना भी शामिल था। यानी फैमिलीज सिनेमा हाउस में जाया करती थी
और मैं तो अपने जमाने में अपनी नानी अम्मा के साथ फिल्म देखने जाया वो करता था। फिल्म उस टाइम सिनेमा होता था। हम जब तक अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करना बाद में, या पहले हम उसे रिस्पेक्ट करें, उसे माने, वो सोसाइटी का एक ऑनरेबल किरदार है। जैसे हमारी जितनी इज्जत है उसकी भी नहीं, लेकिन जो मैडम जो ये थिएटर में होता है, जिस किस्म की वो गुफ्तगू फनकार करते हैं, देखिए उनको तो इज्जत नहीं देनी चाहिए। वो इज्जत ले ही नहीं सकते। वो देखिए, वो जब ऑन एयर जा रहा है, उसको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, अलहमरा एक सरकारी अदारा है, तो वहां पर अगर ऐसी वल्गर चीजें चल रही हैं तो वहां के जो उसके सरबराह हैं, उसको देखने वाले हैं, सरकार उनको तनख्वाहें देती है, सारी मराहत मिलती हैं, ये फिर उनका काम है। इसका मतलब है कि वो आंखें बंद की हुई हैं, खुद किया जा रहा है, खुद उसको मसमार किया जा रहा है, और फिर हम कहते हैं कि जी ये हो गया। क्योंकि सरकारी सतह पर कम से कम वो चीज जानी चाहिए, हमारी सोसाइटी का एक जो मेल खाती हो हमारे अखलाकियात से, जी, हमारी समाजियात सोसाइटी से। की आकाश हो कि हमारा माशरा इस तरह का है। क्योंकि जो पिछले, अगर मैं 15 साल पहले जाऊं, जो जिस तरह से थिएटर वो एक वल्गैरिटी की इंतहा पे गया है, बल्कि 21 में हुकूमत ने टिकटॉक, चाइना की ऐप है, इसको बंद कर दिया था, क्योंकि जिस तरह के मुजरे यहां पर चलना शुरू हो गए थे, उसको इस शर्त पे हुकूमत ने बैन खत्म किया था। अब देखें, वहां पर एलीट क्लास भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सियासतदान भी हैं, और हर सियासतदान का टिकटॉक अकाउंट है, उस पे बनते हैं, उस पे जरूरी नहीं है। और जितने हमारे यंगस्टर्स हैं वो बड़ी अच्छी अपनी मॉडलिंग वाले स्टाइल में वीडियोस बनाते हैं, यानी उसमें हमें डांस भी नजर आ रहा है, फेस एक्सप्रेशंस भी नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ लिखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर हम वो कह देते हैं कि जी सरमायादार नहीं आता, सरमायादार नहीं है। हमारे अपने मुल्क के अंदर सरमायादार मौजूद है, लेकिन हमने एक चीज का एक बना दिया है कि हमने करना ही नहीं है, कि यहाँ करने से बेहतर है कि हम बाहर चले जाएं, बाहर जाके बना लें, या पड़ोसी मुल्क में अपने लिख के, अगर लिखने का टैलेंट है, शायरी है, तो मैं वहां पे भेज दूं, वहां से मुझे अच्छी उजरत मिल जाएगी, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैं मतलब माजी की एक बात देती हूँ, मैं स्कूल गोइंग एज में थी, तो ज़ेबा बख्तियार की फिल्म वहां जाके की, वो हिना फिल्म आई थी, तो उसके जो डायलॉग थे, इतना बड़ा पाकिस्तान टीवी, पीटीवी का नाम हसीना मोइन, कि उनके ड्रामे जो थे बॉर्डर क्रॉस भी देखे जाते थे, और इसी वजह से उनसे डायलॉग लिखवाए गए, और वो फिल्म हिट भी हुई। गो के उसमें ज़ेबा बख्तियार एंड पे दिखाते हैं कि वो मर जाती हैं, यानी उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो फिल्म के डायलॉग थे वो उन्होंने हसीना मोइन से इसलिए लिखवाए कि हमारा एक पाकिस्तान का एक नाम था, और वो जो ट्रैफिक रुक जाया करती थी, क्योंकि पीटीवी, मैं भी उनके ड्रामे देख के बड़ी हुई हूं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी यहाँ लिखने वाले नहीं हैं। सिर्फ यहाँ पर उस तरह से हम असल में ना, हम में से हर कोई एक शख्स को पकड़ लेता है, और उस पर हमने यहाँ तो तकिया किया होता है कि ये करेगा तो हमें भी थोड़ी बहुत रोशनी हवा आ जाएगी, बस इट्स ओके। साहब, मैडम ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हमारे यहाँ टैलेंट तो मौजूद है, फनकार की इज्जत नहीं है। देखिए, आप क्योंकि डायरेक्टर रहे हैं, डायरेक्शन में हैं, तो आपका जाहिर है फनकारों के साथ बराह रास्त रब्ता होता होगा जी। तो आप समझते हैं कि हमारे यहाँ, वैसे तो इन्होंने सच्ची बात कही है कि फनकार की इज्जत नहीं है, तो फनकार की इज्जत ना होने की वजह फनकार खुद है या कोई और वजह है? देखिए, इस बात से पहले मैं एक और बात आपसे करना चाहूँगा। वो बात कुछ यूँ है कि जैसे हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया कि हमारे जवाल के असबाब क्या हैं। देखिए, अगर मैं इसको नेशनल तनाजुर में देखूँ इस बात को, तो फिर हम पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद कोई भी शोबा है, किसी किस्म का भी कोई शोबा है, उसको अगर हम उसको सामने लेके आए, उसकी चीज़ों को देखें, तो तमाम शोबा हाय जात जितने भी हैं वो मोस्टली जो है ना वो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। उसकी बुनियादी रीज़न क्या है? हमें सबसे पहली चीज़ जो हमें इम्पैक्ट करती है, जो हमें महसूस करनी चाहिए, वो ये है कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। उसकी बुनियादी वजह सर ये है पाशा साहब कि हम लोग इखलाकी पस्तियों की तरफ गिरते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें, वो वक्त था कि जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी अरूज पे थी, पाकिस्तानी ड्रामा भी अरूज पे था, लेकिन आपने कितनी जबरदस्त बात की कि आप अपनी नानी के साथ फिल्म देखने जाया करते थे। तो वो फिर ये है कि उस वक्त हमारी इखलाकियात भी इतनी मजबूत थी, हम अपनी जो मिन हैसल माशरा है, हमारा जो कल्चर है वो इस कदर मजबूत था कि हम अपनी माँ, दादी, नानी नहीं बल्कि अपनी बेटियों के साथ भी हर चीज सेलिब्रेट करते। मगर
मगर बदकिस्मती ये है कि इसमें ये एक चीज इंजेक्ट की गई। मैं लफ्ज इंजेक्ट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये बहुत से वो लोग जिन लोगों को स्पेस मिल गई बीच में, या फिर उन्होंने जबरदस्ती बीच में आके हर शोबे में स्पेस बनाई अपनी, और वो उस स्पेस के बेस पे उन्होंने ऐसा जहर इंजेक्ट किया कि वो हमारा ना सिर्फ मुआशरा इखलाकी पस्तियों का शिकार हो गया, बल्कि हमारा इस वक्त अगर हम देखें कोई भी शोबा देख लें, देखें ये जो फिल्म है ये एक वो दरख्त है कि जिसकी इतनी शाखें हैं कि आज मैं इस चैनल में अगर आपके पास बैठा हूं तो ये भी उसी शोबे से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी वही चीजें हैं, वही इक्विपमेंट्स हैं, वही एडिटिंग सेटअप है, वही कैमराज वही इसका रोल है, वही चीजें हैं, और कंटेंट भी मतलब मुख्तलिफ हो सकते हैं, जिस तरह फिल्म्स ड्रामाज के हम कंटेंट मुख्तलिफ बनाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये चीज जब इंजेक्ट हुई, आप भी देख लें कि अगर हमारे ये जो जितने भी चैनल्स हैं, जब इनमें मिर्च मसाला या इस तरह की चीजें नहीं पेश की जाती तो उसकी टीआरपी बहुत कम हो जाती है, और अगर टीआरपी कम होती है तो वो चैनल की वैल्यू खत्म होती चली जाती है, और वैल्यू खत्म होती है तो वो फिर बिल्कुल आसूदा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको इखलाकियात की तरफ लेके जाएं, लोगों को अगर हम इंटरटेन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल इंटरटेन ही होना चाहिए, और इंटरटेन को प्रेजेंट करने के लिए उन्हीं आदमियों का चुनाव होना चाहिए जो इंटरटेनमेंट से ताल्लुक रखते हैं, रिलेटेड है जी। जब तक वो रिलेटेड पर्संस अगर इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे उस वक्त तक हम जो मर्जी करते चले जाएं। यानी कि अगर हम एक जूते बनाने वाले का काम एक नाई को दे देंगे तो वो क्या करेगा हमारे चेहरे के साथ, वो आपसे बेहतर शायद कोई ना जानता। मैडम इन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अगर हम गैर मुतल्लका शख्स को एक काम दे देंगे तो उसका नतीजा वही निकलेगा जो आज हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि हम जब ज़िया शाह साहब के साथ रोजनामा पाकिस्तान हमने निकाला, फिर रोजनामा खबरें निकाला, तो उसमें शोबिज का जो पूरा सफा था उसकी एक अहमियत होती थी जी, ठीक है, बिल्कुल। फिर शोबिज रिपोर्टिंग होती थी, शोबिज के मुतालिक इंटरव्यू होते थे, और फिर जो मैगजीन निकलता था अखबारों का उसके अंदर शोबिज की पूरी नुमाइंदगी होती थी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, और उस पर खास तवज्जो दी जाती थी कि उसका जो कंटेंट है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी वो आला तरीके से की जाए। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि शोबिज का कहीं प्रिंट मीडिया में नाम ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी शोबिज जो है ये कहीं हमें नजर नहीं आता। मतलब हम देखते हैं कि जितने चैनल हैं उसमें शोबिज से वाबस्ता शख्सियात को पेश ही नहीं किया जाता, मेरा ख्याल है ही नहीं शायद। क्या कहेंगे आप? सेल्फ प्रमोशन बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि अब हर शख्स के हाथ में ये जो मोबाइल है यही पूरी दुनिया है, और इसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बहुत सारी एप्स हैं, तो इसमें बहुत सारी खवातीन अपनी रील्स बना रही होती हैं। यानी वो कहते हैं ना कि किसी के अंदर अगर आर्टिस्ट के स्किल्स मौजूद थे तो पहले तो होता था शौक दब जाता था, तो अब तो ये मोबाइल की जो स्क्रीन है इस पे बहुत सारे लोग अपनी वो बनाते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पहले कहा जाता था नहीं मिलता, अब प्लेटफॉर्म है लेकिन काम नहीं है, वो हम काम करना नहीं चाहते। हम कहते हैं यहाँ काम करने से बेहतर है, जिस तरह पहले मैंने हसीना मोइन की मिसाल दी, इसी तरह कतील शिफाई साहब, ये लोग दुनिया से पर्दा कर गए हैं, लेकिन ये गिला है कि उन्होंने एक भी गाना पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं लिखा। नाज़रीन, हमारी ये गुफ्तगू जारी है, शोबिज इंडस्ट्री के ज़वाल के असबाब और उसका शानदार माजी हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैडम, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि क्योंकि हर नौजवान लड़के लड़की के हाथ में फ़ोन आ गया है और वो अपना टैलेंट जो है वो उसके ज़रिए पूरा करता है। मैं बड़े अदब के साथ, क्योंकि फिल्में नहीं बनती जी, फिल्में नहीं बनती, नहीं, उसका ये सबब नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में कुतुबबीनी के ज़वाल की वजह ये है कि ये नेट और ये यूट्यूब वगैरह आ गए हैं। मैंने इस पर रिसर्च भी की है, तो ये बिल्कुल बात गलत है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है।
यानी सबसे ज्यादा जो आबादी फीसद के हिसाब से नेट के साथ जुड़ी हुई है वो अमेरिका है। लेकिन वहां किताब मैं वो वही सस्ती भी है, पाकिस्तान में किताब महंगी। मैं कुछ और बताने लगा हूं। वहां पर सबसे ज्यादा अखबारात छपते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा रेडियो चैनल्स हैं, वहां पर सबसे ज्यादा टेलीविजन है, वहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं। तो नेट ने उनकी ना पढ़ने की हैबिट को खराब किया है, ना कुतुबबीनी को कमजोर किया है, ना रेडियो सुनने को कमजोर किया है। तो वो वहां पर ये सारी चीजें, ये मुख्तलिफ हिस्से हैं एजुकेशन के, ज़हनी तरबियत के, रहनुमाई के, वो फ्लरिश कर रहे हैं। तो ये कहना कि वो की चाल नहीं चलते ना, वो अंदर से नहीं, मैं आपकी बात का यही कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना कि क्योंकि हर एक के हाथ में वो आ गया, भाई वहां पर भी हर एक के हाथ में ये है, लेकिन वहां पर फिल्में बंद तो नहीं होगी। लेकिन वहां जो जिसका काम है वो उसी पैरामीटर में वही शख्स करता है। वजह ये तो ना हुई ना, मैं यही कह रहा हूँ। ये है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो बुनियाद कमजोर है। हाँ, ये कहना, लेकिन मोबाइल फोन का फरोग जो है, ये भी एक किसी हद तक इसको हम कह सकते हैं, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पहले होता था कि वो शौक अंदर ही रह जाता था कि अपने आप से मिलना। अब अगर किसी के अंदर कुदरती तौर पे स्किल्स पाए जाते हैं तो वो अपने आर्ट को, अपनी रील्स बना के, अपना वीलॉग बना के उसको प्रमोट कर रहा है। और बहुत ज्यादा वो ये है कि हमारे जो रील सोशल मीडिया पे चलती हैं वो तो खासी हद तक शर्मनाक है, उनको मेरे ख्याल में हम मिसाल नहीं बना सकते। उसमें भी कैटेगरी है, उसमें कैटेगरी है। बहुत सारी खवातीन जो हैं वो कुकिंग के उन्होंने बनाए हुए हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो हमारी ब्यूटिशियंस हैं प्रोफेशनल, वो अपनी ब्राइड्स जो तैयार करती हैं, वो शूट्स मॉडल्स तैयार करती हैं, वो उसको प्रमोट कर रही हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ कोई इसी तरह की वल्गैरिटी जो है उसको, वो भी है, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं है, वो भी है। यानी हम जैसे लाइट मॉल में अगर हम ये देखें ना, जो रील्स बनती हैं, जिन दो का शुभ का आपने जिक्र किया, तो ऐसे लगता है कि पूरी कौम खाने पे लगी हुई है, पकाने पे लगी हुई है, और खवातीन जो है वो लगेगा कि वो सिर्फ मेकअप करने पर ही लगी हुई है। हाँ, मतलब कोई प्रोडक्टिव चीज जो है हमारे कपड़ों के अब आना शुरू हो गए हैं। बल्कि बहुत सारे मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो हमारे होलसेल के दुकानदार हैं वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे होते हैं कि भाई आप ऑनलाइन ले सकते हैं, और ओवरसीज जो पाकिस्तानी है वो नंबर ऊपर व्हाट्सएप चल रहा होता है, हमारा ये ऑर्डर दे के हमसे मंगवा सकते हैं। वो शो करा रहे होते हैं। साजिद साहब, मैडम ने जो निशानदेही की है कि हर एक के हाथ में वो आ गया है, और उसकी वजह से लोग जो हैं, खवातीन हज़रात, बच्चे बच्चियां, अपना वो जो टैलेंट है, अपना जो शौक है, वो उधर ही पूरा कर लेती हैं। इससे फिर वो टैलेंट उभर के फिल्म या टीवी की तरफ नहीं जाता। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल ठीक है, अभी मैडम सुमन साहिबा ने एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हुए एक बात कही कि हमारे पास कंटेंट नहीं है, जबकि मैं इस चीज से बिल्कुल डिनाई करूंगा। मैंने ये नहीं कहा नहीं है, मैंने कहा है, मतलब है, लेकिन हम उसको अपने मुल्क के लिए रखना नहीं चाहते। बिल्कुल, हम कहते हैं कहीं और आप बजा फरमा रही हैं, ताकि ज्यादा वहां से मैं बिल्कुल आपकी बात को फॉलो करते हुए मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। पाशा साहब, देखिए, पाकिस्तान में या दुनिया भर में सुखनबरों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास एक अच्छा कंटेंट आ जाता है, मैं अक्सर हमारे जो राइटर हजरात हैं, बहुत से अहबाब ऐसे ऐसे जुमले तहरीर कर देते हैं, आप यकीन करें, मैं उनको ये जुमला अर्ज करता हूं कि अगर मुझे परवरदिगार मोती अता फरमाए तो ये मोती कम कीमत आपके जुमलों से होंगे, आपके जुमले इसके। लेकिन ये चीज बिल्कुल हमारे अगर फर्ज किया हमारे पास कंटेंट अच्छा आ जाए तो बाकी चीजों का फुकदान होगा, तो वो हमारी चीज या हमारी वो हंडिया अच्छी नहीं बनेगी, प्रोडक्शन अच्छी नहीं है। खाली कंटेंट से कंटेंट जितना भी अच्छा हो, जब उसमें म्यूजिक अच्छा नहीं होगा, जब उसको आपके एक खूबसूरत जुमला हो, सर आपका एक खूबसूरत जुमला हो, उसको अदा करने वाला शख्स उसको अदा ही नहीं कर पाएगा, तो वो आपका करोड़ों का जुमला जो है ना वो मट्टी हो जाएगा। ठीक, आपने खूबसूरत पोइट्री की होगी, इतनी खूबसूरत, और उसको गाने वाला कोई ऐसा बेसुरा होगा,
तो खुदा गवाया कि वो आपके जो जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल वो नाली में चले जाएंगे। टीम पैकेज अच्छा नहीं है इसमें, हर चीज लाजमो मलजूम है, हर चीज। हम थोड़ा सा मौजू से हट गए थे क्योंकि हम मुख्तलिफ लोगों की प्रोडक्टिविटी की तरफ जा निकले, जबकि हमारा आज का मौजू तो ये था कि इसमें जवाल के असबाब हमने ढूंढने हैं और बेहतरी की तरफ इसको कैसे ले जाया जा सकता है। तो इसमें जो मैंने एक जुमला आपको पहले कहा था कि अगर जिस बंदे का जो काम है, अगर वो उस काम की तरफ रागिब होगा और उस काम में प्रोफेशनलिज्म लेके आएगा और जदीद महारतों और जदीद तालीम जो है हमारी खसूसन IT टेक्नोलॉजी है, उसको जब तक उसमें शामिल नहीं करेगा वो चीज आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी। क्योंकि डेफिनेटली अभी देखें कुछ अर्सा कबल एक फिल्म द लेजेंड ऑफ मोला जट आई, तो उसने पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया। वजह क्या थी कि उसमें प्रोफेशनलिज्म को लेके आया गया, उसमें आर्टिस्टों ने भी कमाल किया, लेकिन उसको मेकर्स ने बहुत खूबसूरत बनाया। और उसमें जो सबसे बड़ा कमाल था वो हमारी जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो इस वक्त पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी, देखें पाकिस्तान के वो बड़े बड़े सुखनवर इस वक्त यकीन करें उस जबू हाली का शिकार हैं कि वो लोग ऐसी ऐसी जॉब्स कर रहे हैं या ऐसे ऐसी जगहों पे इस वक्त वो है कि अगर आप उनकी जबू हाली पे एक प्रोग्राम करें तो आपको एक प्रोग्राम के बजाय 100 प्रोग्राम करने पड़ेंगे, 100 प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। उसकी रीजन ये है कि उन लोगों ने अपने आप को नई जहतों के साथ मुतारिफ नहीं कराया, आपको नई टेक्नोलॉजी की तरफ, नई टेक्निकेशंस की तरफ बदलते हुए हालात में उन्होंने अपने आप को बदला नहीं है। जी, इसी तरह हम देखें किसी भी शोबा को देख लें, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़े, मैं कुछ दिन कबल एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमिस्ट थे, उनकी मैं एक मीटिंग में मौजूद था, मैं वहां पे गया तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन दी। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि आप जैसे इतने बड़े बड़े मैशतदान अगर हमारे पास मौजूद हैं तो फिर हमारी मीशत ज़बूहाली का शिकार क्यों है? तो इसमें देखें बहुत सी चीजें लाजमा मलजूम है। हर बंदा जब अपना अपना काम करना लग जाएगा तो फिर हम इस ना सिर्फ मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे बल्कि हम अपने कामों को भी बहुत बेहतरी की तरफ लेके। जी मैडम, जी साजिद अली साजिद साहब ने तो माशाल्लाह बस हमारा जो फेलियर की जो वजूहात हैं वो यही हैं कि एक तो हम काम को सीरियस नहीं लेते, और दूसरी बात यह है कि आप अगर इस पर भी एक सर्वे करवा लें कि जिन लोगों ने PhD की है फिल्म मेकिंग पे, वो या तो इस टाइम मुल्क से बाहर हैं या सरकारी जॉब्स में हैं, उनका किचन चल रहा है, वो ये सोचते हैं कि ये यहाँ लिखने की बजाय यहाँ तो मुझे नहीं, वक्त का ज़िया है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के तो इस तरह के मसाइल हैं, ये दोबारा कभी रिवाइव हो ही नहीं सकती, तो वो फिर कहीं बाहर लिख रहे हैं, किसी और मुल्क के लिए लिख रहे हैं, किसी और मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के लिए लिख रहे हैं। ये इसको सीरियस लेना है, और फिर इसमें वो जो मट्टी की मोहब्बत है ना कि मैंने बीइंग पाकिस्तानी दोबारा से इसको जिंदा करना है, इसमें रूह फूंकनी है, तो पूरी डिवोशन के साथ कोई एक शख्स भी अगर आएगा ना, वो बारिश का एक कतरा, हमें दोबारा से किसी सैयद नूर की जरूरत है, क्योंकि देखिए अब उन्होंने भी काम छोड़ दिया है, वो भी नहीं करते, वो भी शायद मायूस हैं कि यहाँ इन्वेस्टर नहीं है और रिस्क है। पहले भी तो उन्होंने इसी तरह के रिस्क लिए, लेकिन फिल्में हिट भी हुई, फिल्म का रिवाइव भी हुआ, और जब उर्दू फिल्म का रिवाइव उन्होंने किया उसमें उन्होंने एक इंतहाई डिफरेंट काम किया कि एक चूड़ियां जैसी पंजाबी फिल्म बनाई जो सबने कहा कि नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि आप पहले उर्दू फिल्मों का एक ट्रेंड शुरू कर चुके हैं, लेकिन जब वो किया तो फिर वो पंजाबी फिल्मों का दोबारा से रिवाइव हुआ। तो मेरे ख्याल से इस तरह के किसी एक और शख्स की हमें जरूरत है, और हर फिल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिका जो शख्स है उसको उसके अंदर सीरियस उसका होना और डिवोशन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ पैसों के लिए नहीं होता। आप ये बताइए कि ये तो होगी ना जो मसाइल हैं और इफ एंड बट्स हैं, फोकस करके बताइए कि आप एक डायरेक्टर के तौर पे, इस फिल्म इंडस्ट्री के एक जिम्मेदार फर्द के तौर पे क्या तजावीज़ देंगे जिससे ये रिवाइवल का अमल जो है ये शुरू हो सके? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पाशा साहब आपने। इसमें मैं मेरे नजरिए के मुताबिक सभी हजरात को पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए नहीं या फिर कुछ लोगों के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए अगर हम अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा अपने पांव पे खड़ा करना चाहते हैं तो हर इंसान को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। माजरत के साथ पाकिस्तान में एक चीज बड़ी तेजी से जो प्रिवेल्स की है वो ये है कि हम लोग एक लकीर के फकीर है, जिस तरफ भी ट्रेंड जाता है सब लोग भाग के उसी तरफ
मूव कर जाते हैं, और बाकी चाहे आपके पास सोना भी पड़ा हुआ है वो मिट्टी कहलाता है। ठीक है, तो हमें पहली बात तो ये है कि मोटिवेशंस पेश करनी पड़ेगी लोगों को। इसके लिए अगर आपको क्लासेस देनी पड़े या लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी पड़े तो वो सबसे पहला काम तो वो है। दूसरी बात ये है सर कि लोगों हमें को एजुकेट किया जाए, शोबे के जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको एजुकेशन का बंदोबस्त किया जाए, क्लासेस का इस्तेमाल किया जाए और बड़े लोग सामने आए, मॉडर्न ट्रेंड के मुताबिक जी लोगों को तरबियत दी जाए, सिखाया जाए। और इसके अलावा एक पब्लिक में भी सर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की जाए, जिसमें हमें आप जैसे सहाफियों की और आप जैसे तदब्बर वाले लोगों की, जिनकी बातों को लोग ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उन पे अमल भी करते हैं, उन लोगों की भी जरूरत है कि वो माशरे में एक ऐसी अवेयरनेस पैदा करें। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है वो आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे वो आर्टिस्ट जिनको लोग देखना चाहते हैं, जिनको लोग दोबारा स्क्रीन पे देखना ना सिर्फ चाहते हैं बल्कि उनकी वही अदाकारी देखना चाहते हैं, वो लोग डायरेक्टर्स के साथ और प्रोड्यूसर्स के साथ कंप्रोमाइज करें। क्योंकि उन लोगों ने अपने बजट इतने ज्यादा हैवी कर दिए हैं कि वो एक आम आदमी अगर उसके पास कंटेंट बहुत अच्छा है, उसने बाकी चीजें बहुत अच्छी कर ली हैं, तो वो हमारी जब एक्टर्स आते हैं, जब जो हमारी कास्ट जिसे हम कहते हैं वो कास्ट आती है, तो वो फिर वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाता और फिर उनके लवाजमात को भी अफोर्ड नहीं कर पाता। ये लवाजमात से क्या? लवाजमात से मुराद सर ये है कि अगर फर्ज किया एक आर्टिस्ट को हमने साइन कर लिया किसी भी अमाउंट में और उस अमाउंट से दुगनी अमाउंट उनके लवाजमात के लिए होगी कि हमें 5 स्टार होटल में रहना है, हमने ये खाना है, हमने वो पीना है, हमारे लिए इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, हमारे क्रू के लिए ये होना चाहिए, हमारे मेकअप आर्टिस्ट ये होंगे, हमारे साथ इतने लोग जो हमारे असिस्ट हों, हमारे लिए ये भी चीजें होनी चाहिए। उनके जो लवाजमात होते हैं वो उनके बजट से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो ये चीजें पाकिस्तान के लिए, मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए वो अपनी ये चीजें सरेंडर करें। और जिस तरह एक आर्टिस्ट हुआ करते थे कि वो धूप में सारा दिन बैठ के, आप यकीन करें मुझे बार बेगम साहिबा की एक बात बहुत खूबसूरत याद आई कि हम धूप में शूट कर रहे थे, तो उन्होंने, मैंने कहा कि इनके ऊपर आप अम्ब्रेला कर दें, तो उन्होंने कहा इससे मिट्टी तो मैं पैदा हुई हूं। क्या बात है। तो वो धूप में बैठ के वो शूट करती रही। तो इस तरह का जज्बा होना चाहिए। जब इस तरह का जज्बा आएगा, अनफॉर्चुनेटली हमारी इस वक्त कॉमेडियन इंडस्ट्री बड़ी ऊपर चली गई है क्योंकि उनको इंडिया का एज मिल गया है। इंडियन जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है उसने उनको इतना प्रमोट कर दिया है कि अब वो लोग हम लोगों की बात सुनना भी गवारा नहीं करते। हमारा फोन, कॉमेडियन जो है जी, हमारा अगर फोन उनको जाता है तो वो उनका फोन काट देते हैं कि आप हमें पे ही नहीं कर सकते। तो बात यह है कि अगर उनको आवाम देखना चाहती है तो हम उनको अगर आगे लेके आना चाहते हैं तो वो फिर हमारी चीजों में इतने नकाइस निकाल देते हैं कि वो नकाइस के बेसिस पे कहते हैं जी हम तो आपके साथ काम करने को साइन नहीं करते, हम आपको गवारा ही नहीं करते कि हम आपके साथ काम करें, हमें वो उन लोगों के नाम इतने बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं कि हम लोग उसके सामने अपने आप को इंतहाई हकीर समझना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें जब तक नहीं खत्म होंगी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। जी मैडम, सर डिवोशन और पैशन सबसे पहले जरूरी है। और अगर हमें एक्सपर्ट्स बुलाने हैं, हमारे यहाँ अगर काल पड़ गया है, फुकदान है, तो वो कहते हैं ना, कॉल है कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो हम, बेशक वो हमारा दुश्मन मुल्क है, सिर्फ क्रिकेट में ही वहां पे हमें उबाल उठ रहे होते हैं कि जी हम उनसे मैच क्यों हारे, तो हम वहां से भी टेक्नीशियन मंगवा सकते हैं, उनसे भी ले सकते हैं, हम सीख सकते हैं उनसे। जहां तक बात है, जिस तरह राहत फतेह अली खान, उनका भी पिछले दिनों उनका भी क्लिप एक वायरल हुआ था जो वो अपने मुलाजिम पे तशद्दुद कर रहे थे। जब पैसा ही दीन ईमान हो जाए कि वो हलाल तरीके से आ रहा है, जिस मुल्क ने आपको नेम फेम दिया है, आपको इस मुल्क ने राहत फतेह अली खान बनाया, बॉर्डर क्रॉस आपकी आवाज गई, तो पाकिस्तान के लिए तो फ्री, अगर एक फिल्म के गाने पूरा पैकेज फ्री भी आपको गाना पड़ता है तो आप अपने मुल्क के लिए भी कर सकते हैं। ये इज्जत है कि जब ये फिल्म जाएगी, लगेगी, तो उसमें ये चीज छुपी नहीं रहेगी कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है। तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो अगर बड़ा नाम बन जाता है तो वो इसी मिट्टी से है, इसी मुल्क से है। वो अगर उसको एक ऐसा वक्त आता है कि मुल्क को और मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री को उसकी जरूरत है, तो
जहां उसने बिलियंस कमा लिए हैं, एक बहुत बड़ा वो ब्रांड बन गया है, उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि मुझे मेरे वतन ने ही ब्रांड बनाया है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ वारिस बेग साहब का जिक्र करूंगी, अल्लाह ताला ने उनको भी बड़ी खूबसूरत आवाज दी है, अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत उन्होंने भी प्लेबैक सिंगिंग की है, लेकिन उन्होंने बहुत दफा फ्री ऑफ कॉस्ट भी गाया है। अच्छा, उनके बारे में ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर उनको कोई ऐसा नाम है, जिस तरह सैयद नूर है, जावेद शेख साहब ने तो खैर बिग बजट की फिल्में बनाई हैं और उन्होंने भी बड़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं और उन्होंने रिस्क ली हैं, उन्होंने टेक्नीशियंस, लाइट्स बहुत इंटरनेशनल मेयार की और बाहर भी क्रू लेके गए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त आया है, कोई ऐसी फिल्म है जो कम बजट की है, तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी गाया है। बहुत अच्छी ये बात है। हालांकि उनको भी कोई वो भी ये कह सकते हैं जी मैं भी बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, वो ब्रांड तो है, वो ब्रांड तो है, क्योंकि उन्होंने जो रिंग पहनी होती है वो सारी उसमें डायमंड्स होते हैं और वो मेरे ख्याल से किसी बिजनेस कम्युनिटी से हैं। अच्छा, उनका फैमिली बैकग्राउंड है और सिंगिंग उन्होंने शौक से वो किया था और क्लिक कर गए, लेकिन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी गाया है कि उन्होंने ये देखा है कि मुझे कौन कह रहा है और मैंने किसके लिए ये करना है। तो मेरे ख्याल से इतना ज़र्फ होना चाहिए, बड़े ज़र्फ के साथ। ये पैसा, ये नेम फेम यहीं पे रह जाना है और जिंदा वही लोग रहते हैं मरने के बाद, अगर वो आर्टिस्ट है या वो सियासतदान है या वो डॉक्टर है, किसी भी फील्ड में। कि वकील को भी देखें, अगर मतलब उसकी बहुत फीस है और वकला में वो एक ब्रांड है, हर कोई उसकी फीस नहीं कर सकता, तो वो किसी की अगर वो कर देता है चैरिटी के तौर पर, फ्री केस कर देता है, तो मेरे ख्याल से ये तिजारत हमारी अपने अल्लाह के साथ होती है। ये बीइंग मुसलमान, और मैं यहाँ पे ये जरूर कोट करूंगी कि जो गोरे हैं वो मतलब मुसलमान तो नहीं है, लेकिन वो इस चीज पर ईमान रखते हैं कि वो चैरिटी जो करते हैं इंसानियत के लिए, वो इंसानियत और वो गॉड के लिए करते हैं। बहबूद के लिए। जनाब साजिद अली साजिद साहब, हमारा इस पर जनाब सुमन अरूज साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।